ठीक है बेटा, सुंदर सुंदर पढ़ो, मस्त तरीके से पढ़ो, किसी की यादों में खो के पढ़ो, चाहे कैसे भी पढ़ो, मतलब पढ़ो। इधर देखो ये क्या है बताओ, किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा चौड़ाई में 16 से 2/3% की कमी की जाए तो बताओ क्षेत्रफल तथा आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बेटा बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, पहले मैं इसको आपको तरीके से करके बताऊंगा, फिर इस टाइप के क्वेश्चंस को विद इन सेकंड यदि उड़ाना हो तो क्वेश्चंस कैसे कैलकुलेट किया जाए उनका भी मैं तरीका बताऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो मैं आपसे बात करता हूं यहाँ पर क्वेश्चंस की, ठीक है बेटा, सारी बातें कर लेते हैं। इधर देखो बात करता हूं मैं सबसे पहले बेटा आपसे बेलन का क्षेत्रफल। तो देखो यहाँ पर जो ये बेलन का क्षेत्रफल है ना, इसका मतलब आप यहाँ पर बेटा CSA से यानी कि कर्व सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल से लोगे, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल से, ठीक है ना, इतना सा बस याद है, ठीक है। अब देखो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, मैं बोलूंगा तो आप बता दोगे सर कितना होता है, बताओ। 2πRh होता है नहीं होता है, आप बोलोगे सर होता है। अच्छा अगर मैं बेटा बेलन के आयतन की बात करूं, सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करूं बेटा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, तो आप बोलोगे सर सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है सर πr²h, होता है नहीं होता है, आप बोलोगे सर होता है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, यहाँ पर 2 और पाई तो क्या हो गए कांस्टेंट, काट दो, पाई क्या हो गया बेटा कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर हम कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम का क्या निकालेंगे बेटा, रेशो। तो सिर्फ क्या बचा बताओ बेटा, रेडियस इनटू हाइट, और यहाँ पर क्या बचा बेटा बताओ, रेडियस का स्क्वायर इनटू का हाइट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आपको बेटा वक्र पृष्ठ का, किसका बेटा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का यदि रेशो निकालना पड़े तो रेडियस का मल्टीप्लाई डायरेक्ट हाइट से कर देना, और वॉल्यूम यानी कि आपको बेटा आयतन निकालना पड़े तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, आयतन निकालने के लिए रेडियस का स्क्वायर करना है और उसको मल्टीप्लाई किससे कर देना है बेटा, हाइट से, बस इतना सा काम करना है, ठीक है ना। अब देखो बेहद ही आसान है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेटा त्रिज्या की, रेडियस की। तो रेडियस में आपने क्या किया बेटा, वृद्धि कितने परसेंट की किया बताओ, 20% की। और बेटा आपने ये क्या है बेटा, चौड़ाई नहीं है बेटा, ये क्या है बेटा, हाइट है, ऊंचाई है, हाइट, ठीक है, इसको क्या कर लेना बेटा, हाइट, ठीक है। तो हाइट में कितने की कमी कर दी बताओ बेटा, 16 सही 2/3% की। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, इधर देखना एक बार, आपके पास दो कंडीशन बनेगी, एक तो पहले वाली को मैंने क्या बोला बेटा, इनिशियल, एक बनेगी बेटा बाद वाली को मैंने क्या बोल दिया बेटा, फाइनल। कोई दिक्कत है क्या, आप बोलोगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है, मजे में क्वेश्चंस करवाओ, मजा आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर तो बात करूंगा बेटा मैं रेडियस की, और यहाँ पर किसकी बात करूंगा, हाइट की। तो रेडियस में आपने क्या किया बेटा, 20% की वृद्धि की है, रेडियस में कितने परसेंट की वृद्धि की बेटा, 20% की। और हाइट में क्या किया बेटा आपने, 16 सही 2/3% की क्या कर दी बेटा, कमी। अब देखो बेहद ही आसान, क्या करना है, इधर देखो 20% का मतलब कितना बेटा, 1/5, ठीक है। और 16 से 2/3% का मतलब कितना बेटा, 1/6। परसेंटेज के साथ किसकी बात कर रहा हूँ, वृद्धि की, तो एक के साथ प्लस का साइन लगा दिया। परसेंटेज के साथ कमी की बात कर रहा हूँ तो एक के साथ माइनस का साइन लगा दिया। और ये वैल्यू आपकी क्या रहेगी बेटा, इनिशियल वैल्यू। ये वैल्यू आपकी क्या रहेगी बेटा, आप बोलोगे सर इनिशियल वैल्यू, ठीक है। अब देखो इधर देखना, आपको कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पर देखना है आपकी इनिशियल रेडियस कितनी है, प्रारंभिक त्रिज्या कितनी है, तो आप बोलोगे सर 5 यूनिट। 5 पर आपने कितना बढ़ा दिया बेटा त्रिज्या को, 1, तो आपकी त्रिज्या 5 से कितनी हो गई बेटा, 6। कोई दिक्कत है क्या, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इधर देखो आपकी इनिशियल हाइट, प्रारंभिक ऊंचाई कितनी है, आप बोलोगे सर 6 यूनिट है। 6 पर आपने कितना कम कर दिया, 1, तो आपकी हाइट 6 से कितनी हो गई बेटा, 5, ठीक है। अब देखो आपको निकालना है बेटा कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना है बताओ, रेडियस का मल्टीप्लाई हाइट से करना है। तो बताओ पहले वाली रेडियस कितनी है बताओ, 5, और बाद वाली पहले वाली हाइट कितनी बेटा, 6। तो 5 का गुणा 6 से करोगे तो कितना आएगा बेटा, 30।
बाद वाली रेडियस कितनी है बेटा 6 और बाद वाली हाइट कितनी है 5, तो 6 का गुणा 5 से करोगे तो भी कितना आएगा बेटा 30, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा सर मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ, तो मेरा वॉल्यूम क्या रहेगा बताओ बेटा, आर स्क्वायर इंटू एच, मतलब रेडियस का स्क्वायर करो और उसका मल्टीप्लाई किससे करो बेटा, ऊंचाई से, तो बेहद ही आसान है। रेडियस पहले वाली कितनी है बेटा 5, तो 5 का आपको क्या करना है बेटा स्क्वायर, इंटू क्या करना है एच, तो एच कितनी है बेटा 6, तो एच का मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, ठीक है। अच्छा बताओ बाद वाली रेडियस कितनी है बेटा 6, तो 6 का क्या करना है बताओ स्क्वायर, और उसका मल्टीप्लाई क्या करना है बेटा बाद वाली हाइट से, तो बाद वाली हाइट कितनी है बेटा 5। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 से 5 का स्क्वायर कटा कितनी बार बताओ बेटा 5 बार, और 6 से 6 का स्क्वायर कटा कितनी बार कटा बताओ 6 बार। तो यहाँ पर बेटा वॉल्यूम का रेशो कितना बनेगा बताओ 5:6, और कर्व सरफेस एरिया का रेशो कितना रहेगा बताओ बेटा 30:30। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे बेटा, सॉरी, कर्व सरफेस एरिया का रेशो क्या रहेगा बेटा 30:30, और वॉल्यूम का रेशो कितना बनेगा बेटा 5:6। अब देखो इधर देखना एक बार, आपका पहले बेटा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना था, आप बोलोगे सर 30 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में कितना था आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो आप बोलोगे सर 30 यूनिट। अब बताओ वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कर्व सरफेस एरिया में कोई चेंज आया क्या, आप बोलोगे सर कोई चेंज नहीं आया, पहले भी 30 था बाद में भी 30 था, मतलब क्या हुआ बेटा नो चेंज। नो चेंज का मतलब चेंज कितने परसेंट का आया, 0% का, तो इसका आंसर कितना हो गया बेटा 0%। अच्छा आयतन की बात करता हूँ, आयतन देख लेते हैं, तो अपना वॉल्यूम कितना है बेटा बताओ, पहले 5 से कितना हो गया बताओ 6, आप बोलोगे घटाया बढ़ा, तो तुरंत बता दोगे सर बढ़ गया, कितना बढ़ गया बताओ 1 यूनिट, कितने से बढ़ाया बताओ 5 से, तो बेटा 5 पर कितना बढ़ गया बताओ 1, और 1/5 को परसेंटेज में बदलोगे तो कितना आएगा बेटा 20%, मतलब वॉल्यूम में कितने परसेंट का चेंज आया 20% का, मतलब आपका आंसर क्या रहेगा बेटा 20%, मतलब आपका आयतन कितना बढ़ गया 20%। ये तो ये तरीका हो गया। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को बेटा विद इन सेकेंड्स में उड़ाने का तरीका आपको दिखा रहा हूं, वो बस देख लेना एक बार आप, देखो इसको नोट डाउन कर लेना, मैं इसको बेटा मिटा रहा हूं, इस क्वेश्चन को या इस टाइप के क्वेश्चंस को और किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए वो मैं आपको बोर्ड पर दिखा रहा हूँ, सामने बोर्ड पर देखना एक बार बस आप, ठीक है ना, देखते चलो बोर्ड पर बेटा। देखो सबसे पहले बात करो बेटा कर्व सरफेस एरिया की वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या रहेगा, आप बोलोगे सर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल रहेगा 2πr/h, 2 और पाई हो गए कांस्टेंट, तो क्या बचा बेटा रेडियस इनटू का हाइट, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो वॉल्यूम की बात करो तो बेटा वॉल्यूम क्या रहेगा πr²h, पाई हो गया कांस्टेंट, तो बेटा अपने पास क्या बचेगा बताओ रेडियस इनटू का हाइट, बचेगा या नहीं बचेगा। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर देखो एक बार समझ लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा कि जैसे आपके पास कोई एक परसेंटेज है, उसमें आप बेटा a/b से और a/a+b से, इधर देखो कोई एक वैल्यू है बेटा, उसमें आप सक्सेसिवली लगातार 2 बार चेंज करते हो, पहले तो आप चेंज करते हो बेटा a/b से, फिर आप चेंज कितने से करते हो बताओ बेटा a/a+b से, मतलब a/b से तो आपने उसको बढ़ा दिया और a/a+b से उसको घटा दिया। तो बेटा अगर ये आप काम सक्सेसिवली कर रहे हो तो आपका चेंज आएगा बेटा 0% का, मतलब नो चेंज। कैसे मैं बता देता हूं, जैसे आपने किसी वैल्यू को पहले 1/5 से बढ़ा दिया, ठीक है ना, फिर आप क्या कर रहे हो बेटा सक्सेसिवली उस वैल्यू को a/a+b से घटा रहे हो, तो a की वैल्यू कितनी बेटा 1, a की वैल्यू कितनी बेटा 1 और b की कितनी बताओ 5, तो आप उसको कितने से कम कर रहे हो बताओ बेटा 1/6 से, तो उस वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कोई भी चेंज, मैं बता देता हूँ। आपने 5 पर कितना बढ़ाया, आप बोलोगे सर 1, तो 5 से वैल्यू को कितना कर दिया बताओ 6, अच्छा बताओ 6 पर कितना कम किया बताओ 1, तो वैल्यू को 6 पर 1 कम करो, तो 6 पर 1 कम करोगे तो कितना आएगा बेटा 5। अब देखो अगर ये केस बेटा सक्सेसिवली हो रहा है तो ये इनिशियल वैल्यू होगी, ये क्या होगी बेटा फाइनल वैल्यू। आपको ओवरऑल परसेंटेज चेंज देखना है तो इनिशियल जो आपके पास वैल्यूज है उनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फाइनल जो वैल्यूज है उनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर वैल्यूज यहाँ पर कट रही है तो काट दो, तो 5 से 5 एक बार कट गया, 6 से 6 कितनी बार कट गया, एक बार, तो 1 गुणा 1 कितना आया बेटा 1, और 1 गुणा 1 कितना आया बताओ 1।
तो वैल्यू एक की एक ही रही, पहले भी एक है बाद में भी एक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया, कोई भी चेंज नहीं आया, मतलब चेंज कितने का बेटा 0% का। अब इधर देखना आपको क्या करना है बेटा, इधर देखो आंसर कैसे लाएंगे हम सेकंड्स में। देखो ये रेडियस है बेटा और ये क्या है बताओ, हाइट है। रेडियस को आपने कितने परसेंट से बढ़ाया बताओ बेटा, 20% से। 20% का मतलब कितना हो गया बेटा, 1/5, 1/5 से बढ़ा दिया। हाइट को आपने क्या किया बेटा, 16 से ही 2/3% से कम किया है, तो 16 से ही 2/3% का मतलब कितना होगा बेटा, 1/6, मतलब 1/6 से आपने क्या कर दिया बेटा, कम कर दिया। और ये जो आप परसेंटेज दोनों लगा रहे हो, ये कैसे लगा रहे हो बेटा, सक्सीसिवली। तो देखते रिजल्ट कितना आएगा बेटा। इसको माना मैंने ए, इसको माना मैंने बेटा बी, तो इस 1/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1/1 प्लस में 5 लिख सकता हूँ। आप बोलोगे सर लिख सकते हो, तो 1 को मैंने कितना माना बेटा, ए, 1 को मैंने कितना माना बेटा, ए, और इस 5 को मैंने कितना माना बेटा, बी। तो बताओ कमी कितने से आई बताओ, a/a प्लस बी से, और वृद्धि कितने से हो गई बताओ, a/b से। लगातार आपका सक्सीसिवली केस लग रहा है बेटा, तो यहाँ पर चेंज कितने परसेंट का आएगा बताओ, 0% का। तो कर्व सरफेस एरिया में चेंज कितने परसेंट का आएगा बेटा, 0% का। सेम केस यहाँ पर है, इधर देखो रेडियस में आप क्या कर रहे हो बेटा, वृद्धि कर रहे हो। कितने से वृद्धि कर रहे हो सर, 1/5 से। रेडियस में वृद्धि कितने से कर रहे हो सर, 1/5 से। हाइट में आप क्या कर रहे हो बेटा, कमी, डिक्रीमेंट कर रहे हो। कितने से कमी कर रहे हो बताओ बेटा, 1/6 से। तो ये तो आपका क्या बना बेटा, a/b, a/b से तो इंक्रीमेंट कर दी, और ये क्या बना बेटा, a प्लस बी। कोई दिक्कत है क्या, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला ना बेटा, a/b से वृद्धि हो, a प्लस बी से कमी हो, और केस सक्सीसिव लग रहा है, तो इन दोनों का जो बेटा इफेक्ट रहेगा वो कितना रहेगा, 0%। मतलब ये दोनों बेटा कट गए, इनका कोई भी यूज नहीं रहा, तो बचा कितना बेटा, 1/5। तो वॉल्यूम में कितने से इंक्रीमेंट हो जाएगी बेटा, 1/5 से, और 1/5 का मतलब कितना होगा बेटा, 20%। मतलब मेरा आयतन कितना बढ़ जाएगा बेटा, 20%। मतलब मेरा आंसर कितना रहेगा, 20%। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि सर किसी त्रिभुज के आधार में इतने परसेंट की कमी की जाए तथा ये चौड़ाई नहीं है बेटा, ये हाइट है, ऊंचाई है। क्या है बेटा, ऊंचाई, ठीक है। तथा ऊंचाई में 12.5% की क्या की जाए बेटा, वृद्धि की जाए। तो बताओ क्षेत्रफल पर कितने परसेंट का प्रभाव पड़ेगा। 11 से 1/9% से कमी, और बेटा 12.5% से क्या कर दे, वृद्धि। तो बताओ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको पता है ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है बताओ, 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट होता है। तो बेटा यहाँ पर 1/2 तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई, इसका तो कोई रेशो में यूज ही नहीं रहेगा। तो बताओ बेटा बेस में आपने क्या किया, 11 से 1/9% से कमी की, और 11 से 1/9% का मतलब कितना होगा बेटा, 1/9। अच्छा बताओ बेटा आपने हाइट में कितने परसेंट की वृद्धि की, 12.5% की। 12.5% का मतलब कितना होगा बेटा, 1/8 होगा या नहीं होगा। तो 1/8 से आपने क्या कर दी बेटा, वृद्धि। इसको मैंने बेटा a/b मान लिया, तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू कितनी बेटा, 8। तो क्या मैं 1/9 को ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, आप देखना 1/1 प्लस 8 आप लोगे सर लिख सकते हो। तो बताओ 1 को आपने कितना माना बेटा, a, 1 को कितना माना a, और 8 को कितना माना b माना। तो बेटा a/b से क्या हो गई, कमी, और a/b से क्या हो गई बेटा, वृद्धि, और a/a प्लस b से क्या हो गई, कमी। तो ये केस बेटा आपका सक्सीसिवली लग रहा है। आप परसेंटेज में जो चेंज कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो बेटा, सक्सीसिवली। मतलब यहाँ पर आपका चेंज क्या रहेगा बेटा, 0%। मतलब आपके एरिया पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना तो घटेगा ना ही बढ़ेगा। तो आंसर क्या रहेगा बेटा, 0%, या आपका आंसर रहेगा बेटा नो चेंज। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति है 60 घंटा प्रति सप्ताह काम करता है, 2400 रुपये कमाता है, प्रति घंटा वेतन में 40% की वृद्धि की तथा कार्य का समय इतना बढ़ा दिया। तो बताओ आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो सीधा कंसेप्ट में समझाता हूं ये क्या बोलना चाह रहा है। जैसे मान लो आपको 1 घंटे का कितना मिलता है बेटा, 500 रुपया मिलता है। मैं आपको फॉर्मूला समझा रहा हूं एक बार, ठीक है। और आपने बेटा टोटल कितने घंटे काम किया बताओ, 5 घंटे। कितने घंटे काम किया बेटा, 5 घंटे। इसको मान लिया बेटा आपने टोटल टाइम,
ठीक है ना। कार्य का समय मान लिया, कार्य का समय कितना है बेटा 5 घंटा, और ये आपका क्या है बताओ बेटा पर आवर आपकी बेटा कीमत है, ठीक है ना। अब आपसे मैं बोलूं बेटा यहाँ पर आपने कितना कमाया, आपकी इनकम कितने की हुई, तो इनकम कैसे निकाला आपने बेटा, 1 घंटे में कितना कमाया बताओ 500, तो 5 घंटे में कितना कमा लोगे, 500 का मल्टीप्लाई 5 से कर दोगे, कितना कमा लोगे बेटा 2500, तो आपकी टोटल इनकम कितने की हो गई बेटा 2500 की। तो 500 तो क्या था आपका बताओ बेटा वर्क टाइम यानी कि कार्य का समय, और 5 क्या था आपका बताओ बेटा पर आवर पेमेंट था या नहीं था। बस इतनी सी बात बता रहा हूँ, इनकम निकालनी हो तो कैसे निकालना है, वर्क टाइम कार्य के समय का मल्टीपल अप्लाई पर आवर पेमेंट से कर देना, ठीक है। क्वेश्चन बेहद ही आसान है। देखो इधर देखना एक बार आप, सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा आपकी पर आवर पेमेंट की। तो पर आवर पेमेंट की बेटा 2 कंडीशन बनेगी, एक तो पहले वाली को मैंने क्या बोल दिया बेटा इनिशियल, एक क्या बनेगी बेटा बाद वाली को मैंने क्या बोल दिया बेटा फाइनल। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर। अच्छा आपका वर्क टाइम है, वर्क टाइम की भी 2 कंडीशन बनेगी बेटा, एक तो पहले वाली और एक बाद वाली। अब देखो क्वेश्चन बेहद ही आसान है, पर आवर पेमेंट में कितने % की इंक्रीमेंट की है सर 40% की, 40% का मतलब 2/5, ठीक है ना। अच्छा वर्क टाइम में कितने % की कमी की है, 16 से 2/3% की, तो 16 से 2/3% का मतलब कितना बेटा 1/6। तो इधर देखो ये तो 5 तो आपका क्या रहेगा बेटा इनिशियल वैल्यू प्रारंभिक अवस्था मतलब प्रारंभिक मान। अच्छा बताओ परसेंटेज के साथ किसकी बात कर रहा हूँ वृद्धि की, तो फ्रैक्शन में कहाँ रहेगा बताओ ऊपर, तो न्यूमरेटर में किसका साइन लगा दिया प्लस का। ये 6 क्या रहेगी आपकी बताओ बेटा इनिशियल वैल्यू, और एक क्या रहेगा बेटा आपका रिजल्ट कि 16 से 2/3% आपने कम किया है, तो एक के साथ मैंने किसका साइन लगा दिया माइनस का। अब देखो पर आवर आपका जो पहले पेमेंट था वो कितना था बताओ बेटा 5 यूनिट, 5 पर आपने घटाया या बढ़ाया, आप बोलोगे सर बढ़ाया है, कितना बढ़ाया है 2, तो आपका पेमेंट 5 से कितना हो गया बेटा 7। अच्छा वर्क टाइम की मैं बात करता हूं तो बेटा वर्क टाइम मेरा कितना हो गया बताओ बेटा 1/6, 6 पर कितना कम कर दिया बताओ 1, तो पहले वर्क टाइम कितना था 6 पर कितना कम कर दिया बेटा 1, तो वर्क टाइम 6 से कितना हो गया बेटा 5। अब बेहद ही आसान है, आपको क्या निकालना है बेटा इनकम, तो आपकी इनकम क्या रहेगी, अभी बताया था ना मैंने थोड़ी देर पहले, क्या रहेगी बेटा पर आवर पेमेंट इनटू का वर्क टाइम। तो पहले वाला आपका बेटा पर आवर पेमेंट कितना है 5, और पहले वाला वर्क टाइम कितना है बेटा 6। अच्छा बाद वाला आपका पर आवर पेमेंट कितना है बेटा 7, और बेटा बाद वाला आपका वर्क टाइम कितना है बेटा 5। अब देखो यहाँ पर ये केस सक्सेसिवली लग रहा है, तो इधर वाली वैल्यू से यदि इधर वाली वैल्यूज कटती हैं या इधर वाली वैल्यू से इधर वाली वैल्यूज कटती हैं या कैंसिल होती है तो कैंसिल कर दो। तो बेटा 5 से मैंने 5 को उड़ा दिया, कितनी बार एक बार, कितनी बार बताओ एक बार, तो 1 का मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो 6, और 7 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 7। अब बताओ आपकी इनकम में कितने % का चेंज आया, आपकी बेटा पहले इनकम कितनी थी 6 से कितनी हो गई 7, घटी या बढ़ी, आप बोलोगे सर बढ़ गई, कितनी बढ़ गई बताओ 1। तो बताओ आपकी इनकम कितनी बढ़ी है 1 बढ़ी है, लेकिन कितने से बढ़ी है बेटा 6 से, तो 6 पर इनकम कितनी बढ़ गई बताओ 1, और 1/6 का मतलब परसेंटेज में कितना रहेगा बेटा 16 से 2/3%, तो अपना आंसर कितना रहेगा बेटा 16 से 2/3%। 1/6 का मतलब 16 से 2/3%। जिन बच्चों को नहीं आता तो 1/6 का मल्टीप्लाई 100 से कर देना, ये वैल्यू अपने आप परसेंटेज में चेंज हो जाएगी, आपका आंसर 16 से 2/3% आएगा, ठीक है ना। देखो आगे चलते हैं, मजेदार चीजें हैं बेटा, मस्त तरीके से पढ़ो, किसी की यादों में खो के पढ़ो, चाहे कैसे भी पढ़ो लेकिन पढ़ो। क्या बोल रहा है बताओ, क्वेश्चन को पढ़ लो हिंदी इंग्लिश दोनों में। किसी कस्बे की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है बताओ 2 लाख है, उनमें से 4/9 पुरुष हैं, बाकी बेटा महिला है लेडीज है, ठीक है ना। 50% पुरुष विवाहित है, तो कुल विवाहित जनसंख्या का परसेंटेज ज्ञात करो तथा उन महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा जो विवाहित नहीं है। बेहद ही आसान क्वेश्चन है, देखो मैं क्वेश्चन को कैलकुलेट करवाने का तरीका बता देता हूँ। इधर देखो पॉपुलेशन जो आप दिन रात बढ़ा रहे हो बेटा लॉकडाउन में, ठीक है। पॉपुलेशन मतलब क्या रहेगा बेटा जनसंख्या, जनसंख्या के अंदर आपके पास क्या रहेंगे बेटा, कुछ तो मेल और कुछ क्या रहेंगे बेटा फीमेल, कुछ तो महिला और कुछ आदमी कुछ बैरवानी रहेंगी या नहीं रहेंगी।
अब उसने क्या बोला, आपके पास बेटा 4/9 पुरुष हैं, 4/9 पुरुष हैं। यदि मेरी टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या कितनी है बेटा 9 है, कुल जनसंख्या कितनी है बेटा 9, तो 9 में से मेरे पास पुरुष यानी कि मेल कितने हैं बेटा 4, तो 9 में से मेरे पास पुरुष यानी कि मेल कितने हैं बेटा 4, तो 9 में से 4 यदि पुरुष है तो बचे कुछ क्या रहेंगे बेटा महिला, तो महिला कितनी हो गई बेटा 5, कितनी हो गई 5। अब आपसे क्या बोल रहा है बताओ क्वेश्चन, इधर देखो क्या बोला बताओ कि 50% जो पुरुष हैं वो क्या है बेटा मैरिड है, क्या है मैरिड। अब देखो आपके पास पुरुष कितने हैं बेटा 4, तो इनमें से सबसे पहले मैं यहाँ पर मैरिड पर्सन्स देखता हूँ कि मैरिड पर्सन कितने हैं, तो टोटल कितने बेटा 4, 50% का मतलब होता है आधा, तो 4 में से आधे क्या है बेटा मैरिड है, तो 4 में से 2 मेरे पास क्या हो गए बेटा मैरिड हो गए, हुए या नहीं हुए। अच्छा अगर मैं अनमैरिड की बात करूं बेटा, अनमैरिड, तो 4 में से यदि 2 बेटा मैरिड है तो 2 क्या हो गए बेटा अनमैरिड, हुए या नहीं हुए। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, कुल विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करो। अब ऐसा तो है ही नहीं है बेटा कि ये जो 2 आदमी हैं ये आपस में ब्याह कर लेंगे, 2 आदमियों का ब्याह कराने के लिए कम से कम 2 बैरवानी तो चाहिए, 2 लेडीज तो चाहिए, 2 औरत तो चाहिए, 2 लड़कियां तो चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए, बोलो सर चाहिए। तो देखो 2 पुरुष हैं, यदि ये शादी करते हैं तो इनके साथ 2 महिला भी होंगी, आप बोलोगे सर होंगी, कोई दिक्कत थोड़ी है, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 में से 2 महिलाओं ने शादी कर ली तो 3 महिला क्या रह गई बेटा कुंवारी, मतलब इनकी शादी नहीं हुई, ये अनमैरिड हो गई। अब बेहद ही आसान है बेटा, कुल विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करो कि कुल विवाहित जनसंख्या कितनी है। तो देखो कुल विवाहित जनसंख्या कितनी है, 2 पुरुष है और 2 महिलाएं, तो 2 और 2 कितना हो गया बेटा 4, तो टोटल जनसंख्या कितनी है बेटा 9। 9 में से मेरे पास 4 क्या है बेटा मैरिड, 9 में से 4 मेरे पास क्या है बेटा मैरिड, तो 9/4 को यदि मैं परसेंटेज में बदलूंगा तो 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा बताओ बेटा, ये 1/9 का मतलब कितना होता है बेटा 11 से ही 1/9%, तो बेटा 4/9 का मतलब कितना हो जाएगा बताओ 44 and 4/9%। तो ये तो रहा सर पहले क्वेश्चन का आंसर। सर दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि उन महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करो जो विवाहित नहीं है। तो एक बात बताओ, आपके पास टोटल महिला कितनी है बताओ 5, 5 में से कितनी महिलाएं विवाहित नहीं है, आप बोलोगे सर 3। अब 3/5 को मैं परसेंटेज में बदलूंगा तो 3/5 का मल्टीप्लाई या तो आप 100 से कर लेना या कैलकुलेशन फास्ट कर लेना, अभी भी बता रहा हूँ। 1/5 का मतलब 20% है, तो 3/5 का मतलब 60, मैंने बताया था स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर यूज आता है बेटा 10-10 सेकंड बचाते हैं हम क्वेश्चन में, तब जाके हमारा पेपर पूरा कंप्लीट होता है, क्योंकि अपने पास 30 सेकंड का टारगेट है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक गांव की जनसंख्या 2 साल पहले 40,000 थी, तो गांव में प्रति वर्ष क्या हुआ बेटा 10% की वृद्धि हुई पॉपुलेशन में, तो गांव की जनसंख्या अब कितनी है और कुल जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ा। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आपके पास बेटा 2 साल है, 2 ईयर्स है, बोलो सर है, आप बोलोगे सर है। फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में आपने क्या देखा, देखो फर्स्ट ईयर में आपकी जनसंख्या कितनी बढ़ी सर, आप बोलोगे सर 10%, प्रति वर्ष 10% बढ़ रही है ना, तो सेकेंड ईयर में भी कितनी बढ़ेगी 10%। तो लगातार जनसंख्या में कितनी बार इंक्रीमेंट हुई है, 2 बार, कितनी बार बेटा 2 बार। तो बताओ पॉपुलेशन पर क्या फर्क पड़ेगा, तो देख लेते सर पॉपुलेशन पर कितने % का चेंज आएगा। देखो पहली साल जनसंख्या कितनी बढ़ी बेटा 10%, मतलब क्या हो गया बेटा प्लस का 10। दूसरी साल कितनी बढ़ी बेटा 10%, लगातार बढ़ी है मतलब सक्सीसिवली बढ़ी है, तो सक्सीसिव केस लगेगा ही लगेगा। फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे बेटा 10 गुणा में 10 बटा में कितना बेटा 100, तो टोटल यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा प्लस का 21 और आगे किसका साइन आ जाएगा बेटा परसेंटेज का। इसका मतलब गांव की जो जनसंख्या है उस पर कितने % का प्रभाव पड़ा बेटा 21% का, मतलब जनसंख्या कितनी बढ़ गई बेटा 21%, बढ़ी या नहीं बढ़ी। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, पहले यदि गांव की जनसंख्या बेटा 100% है इनिशियल कंडीशन में, तो बाद में कितनी हो जाएगी सर, पहले 100% है तो 2 साल में कितनी बढ़ गई 21%, तो 2 साल के बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 121, 100 में 21 जुड़ा तो 121। अब देखो आपसे क्या बोल रहा है, 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी 40,000, परसेंटेज में कितनी थी बेटा बोलो 100, तो 100% की वैल्यू आप किसके बराबर करोगे बेटा 40,000 के,
करोगे या नहीं करोगे? पहले जनसंख्या परसेंटेज में 100 है, वैसे कितने बेटा 40,000 है। तो बताओ 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी निकालोगे? आप बोलोगे सर बताते 1% की वैल्यू कितनी आएगी। देखो 100% की वैल्यू 40,000 है, तो बताओ 1% की वैल्यू कितनी आएगी सर? 400। 1% की वैल्यू 400 है, तो बताओ 121% की वैल्यू कितनी आएगी? 121 का मल्टीप्लाई 400 से कर दोगे, कितनी आ जाएगी बेटा? 0 0 4 और 12 चौक 48, मतलब कितनी आ जाएगी बेटा बताओ? 48,400। तो अपना आंसर कितना होगा बेटा? 48,400। और भी तरीके देखो क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के तरीके होते हैं। जनसंख्या में कितने परसेंट की इंक्रीमेंट हुई है? 21% की। जनसंख्या कितनी है बताओ? 40,000, मतलब 40,000 का कितना बढ़ गया बेटा? 21%। तो आप 40,000 का, ये कैलकुलेशन के तरीके है बेटा, 40,000 का 21% निकाल दो, निकालो। तो बेटा 00 से 00 कट गई, 00 से क्या कट गया बेटा? 00। तो 00 से बेटा 00 उड़ा दो, उड़ा दिया। तो ये कितना बन गया बेटा? 0 0 21 होगा कितना बेटा? 84, मतलब कितना बन गया बेटा? 8,400। तो पहले जनसंख्या कितनी बेटा? 40,000, बढ़ कितनी गई? 8,400। तो टोटल कितनी हो जाएगी बताओ? 40,000 प्लस में 8,400, टोटल कितनी हो जाएगी बेटा? 48,400। होगी या नहीं होगी? तो क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हैं, आपके दोनों क्वेश्चंस का आंसर है, ठीक है ना। अब देखो इसको सर और भी रेशो से किया जा सकता है, करने को तो कोई दिक्कत नहीं है, रेशो से भी कर सकते हो। कैसे करेंगे रेशो से? देखो इधर देखो, देखो दो कंडीशन मिलेंगी आपके पास, एक तो पहले वाली, पॉपुलेशन की दो कंडीशन मिलेंगी, एक तो पहले वाली और एक बाद वाली। बाद वाली जो कंडीशन है बेटा, इसको हमेशा बोला जाता है प्रेजेंट कंडीशन, वर्तमान अवस्था, ये बस याद रखना, ठीक है ना। इनिशियल वैल्यू जो रहेगी, प्रारंभिक जो वैल्यू रहेगी वो कितने परसेंट रहेगी? 100%। पॉपुलेशन में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है प्रत्येक साल? 10% की। तो बेटा 10% का मतलब कितना हो जाएगा फ्रैक्शन में? आप बोलोगे सर 1/10। परसेंटेज के साथ किसकी बात की? वृद्धि की, मतलब किसका साइन लगा दिया बेटा? प्लस का। फ्रैक्शन में नीचे कौन सी वैल्यू रहेगी? आप बोलोगे सर इनिशियल, रहेगी या नहीं रहेगी? तो प्रारंभिक जनसंख्या कितनी बेटा? 10। 10 पर वृद्धि कितने की? 1 की। तो जनसंख्या 10 से कितनी हो गई बेटा? 11। लगातार 2 बार वृद्धि कर रहे हैं, तो बेटा 2 बार वृद्धि के लिए कुछ नहीं करना, आपको इन वैल्यूज का क्या कर देना बेटा? स्क्वायर। तो स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर कितना बेटा? 121। अब देखो गांव की जनसंख्या अब कितनी है? पहले कितनी थी बेटा? 40,000। पहले वैसे कितनी थी बेटा? 100। तो 100 को किसके बराबर कर दोगे बेटा? 40,000 के। तो यहां से ईच वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 400। अरे 100 का भाग देना, 00 से 00 काट देना, तो बेटा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 400। तो बताओ 121 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 48,400। तो अभी गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है बताओ? 48,400। अच्छा बताओ, यदि मुझे दूसरे क्वेश्चन का आंसर निकालना हो तो ये भी निकाल सकता हूँ। कैसे? देखो इधर देखो, आपकी जो जनसंख्या है पहले कितनी है बताओ? 100। 100 से कितनी होगी 2 साल बाद बताओ? 121। तो घटी या बढ़ी? तो आप बोलोगे सर बढ़ी है। कितनी बढ़ी है बताओ? 21। कितने से बढ़ी है बताओ? 100 से। तो बेटा 100 पर कितनी बढ़ गई बताओ जनसंख्या? 21। परसेंटेज निकालने के लिए कितने का मल्टीप्लाई? 100 का। तो आंसर कितना बताओ? 21%। तो ये आपका बेटा मेथड नंबर 2 है और वो आपका था बेटा मेथड नंबर 1। दोनों में से किसी से करना कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपका आंसर आना चाहिए जल्दी विद टाइम, ठीक है ना। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, क्या बोल रहा है बताओ कि एक गांव की, क्या बोल रहा है बताओ? एक गांव की जनसंख्या वर्तमान इतनी है, जनसंख्या में वृद्धि की दर 20% है। तो बताओ 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी थी और कुल जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कुल जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो आप विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हो। बढ़ा कितना रहे बेटा? 20%। तो पहली साल बढ़ाया तो प्लस का 20, दूसरी साल बढ़ाया तो बेटा प्लस का 20, फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से किया तो प्लस, 20 का मल्टीप्लाई 20 से किया तो बेटा 400 और भाग कितने से दे देना है? 100 से। तो टोटल कितना बन जाएगा बताओ बेटा? प्लस का 44। और आगे किसका साइन आ जाएगा बताओ बेटा? परसेंटेज का। आएगा ही नहीं आएगा? अब देखो आपसे क्या बोल रहा है कि गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है बेटा? इतनी है। तो बताओ 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी हो? तो देखो परसेंटेज से सीधा करेक्ट करना हो तो ऐसे कर सकते हो बेटा कि मान लो 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी है बेटा? 100% है, ठीक है।
तो अभी गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी बेटा 144%, क्योंकि पहले 100% थी, 2 साल में 44% बढ़ गई, तो कितनी हो गई बताओ 144%। वैसे कितनी है जनसंख्या बताओ वर्तमान 35,000, वैसे वर्तमान जनसंख्या कितनी है बेटा 144%, ये वर्तमान जनसंख्या है 144%। तो 144% की वैल्यू किसके बराबर कर दोगे बेटा 35,000 की। तो यहाँ से यदि आप 1% की वैल्यू निकालोगे तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 1% की जो वैल्यू है वो रहेगी बेटा 35,000 अपॉन में 144, रहेगी या नहीं रहेगी, आप बोलोगे सर रहेगी। तो क्या मैं 100% की वैल्यू नहीं निकाल सकता, आप बोलोगे सर निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे बेटा, 35,000 का मल्टीप्लाई 144 और बेटा 100, तो बेटा 35,000 अपॉन 144 का मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा 100 से। अब कर सकते हो ना क्वेश्चन को आसानी से, कैसे करोगे देखो, 4 से इसको काटा, ये कितनी बार कटेगा बेटा 25 बार, 4 से इसको काटो, कितनी बार कटा बेटा 4 तिया 12 और 4 छिक्की 24, कितनी बार कटा बेटा 26 बार, 36 बार, कटा या नहीं कटा। और भी काट सकते हो आप बेटा, 4 से इसको काटा, कितनी बार कटा बेटा 9 बार, और 4 से इसको काटोगे ना 00, 00 का मतलब कितना होगा बेटा 25। तो अपनी जो जनसंख्या है वर्तमान कितनी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी 350 गुणा में 25 गुणा 25 कितना बनेगा बेटा 625 अपॉन में कितना बेटा, तो आसानी से कैलकुलेट कर लेना घर पर बैठ के, ठीक है ना। तो ये तो रहेगा बेटा ऐसा तरीका। तो ऐसे तरीके से आपने देख लिया कैलकुलेशन कितनी कॉम्प्लिकेटेड बन रही है। अब जो आपका मेथड नंबर 2 है बेटा, उससे देखना एक बार आप, मेथड नंबर 2 से आप क्वेश्चन को कैसे उड़ाओ, ठीक है। देखो मेथड नंबर 2 से कैसे उड़ाओगे, इधर देखो, आपको पता है प्रति वर्ष गांव की जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, बोलो सर 20% बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 20% का मतलब कितना हो गया बेटा 1/5, मतलब 5 पर कितनी बढ़ रही है जनसंख्या बेटा 1। तो 2 कंडीशन बनेगी आपके पास, एक तो बेटा इनिशियल और एक क्या बनेगी बताओ बेटा फाइनल, बनेगी या नहीं बनेगी, आप बोलोगे सर बनेगी। तो आपकी जनसंख्या बेटा पहले वर्ष कितनी थी बताओ 5, 5 पर कितने की वृद्धि हो गई 1 की, तो जनसंख्या 5 से कितनी हो गई 6। 2 साल के लिए चेंज देखना है तो इसका बेटा क्या कर देना है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो बेटा इस वैल्यू का, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 6 का स्क्वायर कितना 36। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि दोनों साल के लिए परसेंटेज इंक्रीमेंट सेम है, पहली साल भी 5 से 6 होगी, दूसरी साल भी 5 से 6 होगी, तो 5 गुणा 5 कितना बनेगा बेटा 25 और 6 गुणा 6 कितना बनेगा बेटा 36। तो 25 रेशो क्या बनेगा बेटा 36। आई या नहीं ये बात समझ में। अब देखो बेहद ही आसान, अभी गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है बेटा 35,000, वैसे कितनी है बताओ 36 है, वैसे कितनी है बेटा 36 है। तो कुछ नहीं करना बेटा, वर्तमान जनसंख्या देखो, फाइनल कंडीशन मैंने बोला था ना फाइनल कंडीशन का मतलब क्या होता है बेटा प्रेजेंट कंडीशन। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या 35,000, वैसे कितनी बेटा 36, तो 36 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो गई बताओ 35,000 की, हुई या नहीं हुई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बताओ बेटा 35,000 अपॉन में कितना आएगा बेटा 36, आएगा या नहीं आएगा। तो बताओ बेटा 25 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, गांव की जो 2 साल पहले जनसंख्या होगी वो कितनी होगी बेटा 25, 2 साल बाद कितनी हो गई 36, तो 2 साल पहले जो गांव की जनसंख्या है वो कितनी है 25, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बताओ 35,000 अपॉन में 36 इंटू का कितना बेटा 25। अब इस कैलकुलेशन को कैलकुलेट कर लो, यहाँ पर देखो कितना ये आएगा बेटा 000 तो आएगा ही आएगा, आप बोलोगे सर आएगा। 25 पंजे कितना हो गया बेटा 125, हासिल कितनी बताओ 12, ठीक है ना, और 25 गुणा 3 कितना बेटा 75, तो 75 और 12 तो 75 और 12 कितना हो गया बेटा 87, और डिवाइड कितने से करना है बताओ बेटा 36 से। अब ये जो आपका आंसर रहेगा ये किस में रहेगा बेटा पॉइंट्स में, किस में रहेगा बताओ पॉइंट्स में। और आपकी जो जनसंख्या है वो कभी भी पॉइंट्स में नहीं होती है, आइए नहीं ये बात समझ में। वैसे आपका आंसर पॉइंट्स में नहीं मिलेगा, एक कंप्लीट नंबर मिलेगा, एक कंप्लीट पूर्णांक संख्या मिलेगी, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना बेटा 8,75,000 में किसका भाग दे देना है 36 का, और जो सा ऑप्शन मैच करता है ए बी सी या डी, तो जो सा ऑप्शन मैच करे उस पर क्या कर देना है बेटा टिक टिक और टिक। तो क्वेश्चंस मेरे हिसाब से बेटा आपको समझ में आ रहे होंगे कैसे कैलकुलेट करने हैं, मजेदार क्वेश्चंस, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बेटा, ये आपको डाटा दे रखा है कि भाई एक गांव की जनसंख्या 2018 में इतनी है, 18 से 19 में 20% बढ़ी, और 19 से 20 में कितनी बेटा 16 से 2/3% कम हुई।
तो कुल जनसंख्या पर कितने परसेंट का प्रभाव पड़ा हुआ, 2020 में कितनी जनसंख्या होगी। अब देखो मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, आपके पास दो चरण है बेटा, एक तो क्या है बेटा 2018 से 2019, और एक क्या है बेटा आपके पास बताओ 2019 से 2020, मतलब 2 साल है आपके पास 2018 से लेकर 2020 के लिए, है या नहीं है। अब देखो इधर देखो, 2018 से 2019 में आपने कितने परसेंट की वृद्धि की, बोलो सर 20% की। तो 20% का मतलब कितना हो गया 1/5, तो वृद्धि कितने से कर दी 1/5 से। 2019 से 2020 में आपने कमी कितने की, तो आप बोलोगे सर 16 से 2/3% की, मतलब 1/6 की। अब आपको इसमें कुछ फॉर्म नजर आ रही है क्या, यदि बेटा मैं इसको a/b लिखूं तो इसको क्या मैं बेटा 1/1 + 5 लिख सकता हूँ, आप बोलोगे लिख सकते हो। तो बेटा 1 की वैल्यू कितनी a, 5 की वैल्यू कितनी बेटा b, तो इसको मैंने क्या बना दिया बेटा a/a + b। तो इंक्रीमेंट कितने से हुई बेटा a/b से, और डिक्रीमेंट कितने से हुई बेटा a/a + b से। और ये केस कैसा है बेटा सक्सीसिव, लगातार वृद्धि और कमी हो रही है। आ रही बात समझ में। तो आपका चेंज कुछ होगा क्या, आप बोलोगे सर कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। मतलब चेंज कितने परसेंट का आएगा बेटा 0% का। तो कुल जनसंख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। जब कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा तो जनसंख्या जितनी है उतनी ही रहेगी। तो जनसंख्या कितनी है बेटा 1,47,000। तो 2020 में भी जनसंख्या कितनी रहेगी बेटा 1,47,000। ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर हो गया बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चंस बहुत ही मजेदार है, बशर्ते अपन को क्वेश्चंस को बेटा समझना चाहिए, ठीक है। ऐसे ये वाला क्वेश्चन है, कुल जनसंख्या पर कितने का फर्क पड़ेगा। अब आपको 3 चरण दे रखे हैं ना बेटा, इनको देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन में भी देखना आप ध्यान से, पढ़ो पहले क्वेश्चन को ध्यान से मजे से। कुल जनसंख्या में कितने परसेंट का प्रभाव पड़ेगा, यदि 2020 में इतनी जनसंख्या है तो 2017 में कितनी जनसंख्या होगी। अब देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इधर देखो। देखो पहले तो कुल जनसंख्या पर इफेक्ट देख लेते हैं। 3 चरण है आपके पास, 3 स्टेप है, 2017 से 18, 2018 से 19 और 2019 से 20। मतलब साल कितनी है 30, 3। 10% का मतलब कितना बेटा 1/10, 11 से ही 1/9% का मतलब कितना बेटा 1/9, और 12.5% का मतलब कितना बेटा 1/8। अब देखना मैं आंसर विद इन सेकंड कैसे उड़ाऊंगा बेटा। तो 1/10 से आप क्या कर रहे हो बेटा वृद्धि, 1/9 से आप क्या कर रहे हो बेटा कमी, और 1/8 से आप क्या कर रहे हो वृद्धि, यानी कि इंक्रीमेंट। अब देखो इस 1/8 को यदि मैं बेटा a/b लिखता हूं तो कोई दिक्कत है क्या, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। 1/9 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा 1/1 + 8, तो बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं। तो देखो a की वैल्यू कितनी बताओ 1, और b की वैल्यू कितनी 8। तो जहां पर 1 दिखे वहां पर तो a लिख दो, और जहां पर b लिखे वहां पर क्या लिख दो बेटा 8। तो ये दोनों क्या बने बताओ, a/b से यदि वृद्धि है तो a/a + b से क्या होगी बेटा कमी। तो इन दोनों परसेंटेज का तो कोई चेंज ही नहीं बनेगा। तो ये वाला चेंज तो क्या हो जाएगा बेटा कांस्टेंट, या क्या हो जाएगा बेटा 0%। तो ये दोनों परसेंटेज तो कोई काम की नहीं रही 3 साल में, कोई काम की रही। आप बोलोगे सर कोई काम की नहीं रही। तो बताओ आपके पास कितना बचा, बताओ बेटा 1/10। कितना बचा बेटा 1/10, यानी कि 1/10। तो आपकी जो जनसंख्या है उसकी जो यदि मैं इंक्रीमेंट की बात करूं या परसेंटेज चेंज की बात करूं 3 सालों में, पहली साल, दूसरी साल और तीसरी साल, तो बेटा इन दोनों परसेंटेज का तो जनसंख्या पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। तो सिर्फ कितना बचा बताओ 10%। तो 3 साल में जो आपकी जनसंख्या है वो सिर्फ कितनी बढ़ेगी बेटा 10% ही बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी बेटा 10%। तो जनसंख्या पर कितने परसेंट का इफेक्ट पड़ेगा बेटा 10% का। मतलब जनसंख्या कितनी बढ़ेगी बेटा 10% बढ़ेगी। आई या नहीं ये बात समझ में। अब मैं बात करता हूं बेटा 2017 से लेकर 2020 की। तो आपने देख ही लिया सर 2017 से 2020 के बीच में क्या हुआ, जनसंख्या कितनी बढ़ी है बेटा 10%। मतलब यदि जनसंख्या 10 है तो 10 पर कितने की वृद्धि हो गई 1 की। मतलब जनसंख्या कितनी हो गई बेटा 11। तो 2017 में यदि जनसंख्या बेटा 10 यूनिट है तो 2020 में कितनी होगी बेटा 11 यूनिट। वैसे 2020 में कितनी जनसंख्या है बेटा 66,000। तो बेटा 11 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर रहेगी बताओ बेटा 66,000 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 6,000। तो बताओ 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी सर, आप बोलोगे सर 60,000। तो मेरा आंसर कितना होगा बेटा 60,000। बस इतनी सी बात है, हो गया ना विद इन सेकंड।
इसलिए बोलता हूं बेटा, मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। मैं बोलता हूं रटाना कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट समझो, अप्लाई करो, मजा आएगा बेटा मैथ्स पढ़ने में। मैं बोला ना, देखो सारे टीचर पढ़ाते हैं, अच्छा ही पढ़ाते हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा क्या तरीका होता है बेटा, एग्जाम क्या बोल रहा है, एग्जाम को क्या डिमांड है, एग्जाम की नीड क्या है, आ रही बात समझ में? तो उसी के तरीके से हमको पढ़ना। और आप बेटा बने रहो मेरे साथ, चिंता मत करो, मैथ्स में कभी भी दिक्कत नहीं आने दूंगा आपको। अगर दिक्कत आएगी तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, ठीक है ना। एक अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो बेटा फेसबुक या क्वेश्चन से बहुत बच के रहना है। फेसबुक या क्वेश्चंस क्या होते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस में डाटा खराब होता है बेटा, मैं बता देता हूँ आपको। कभी कभी सिर्फ आपका वक्त बर्बाद करने के लिए क्वेश्चंस डाले जाते हैं, आ रही बात समझ में? अपन को सिलेक्शन लेना है, क्या लेना है बेटा, सिलेक्शन। और सिलेक्शन के हिसाब से ही कंटेंट पढ़ना है। अपन सिलेक्शन के लिए बैठे हैं ना, तो सबसे पहली जो चीज है बेटा अपने पास, वो सिर्फ क्या होनी चाहिए बेटा, सिलेक्शन ही होनी चाहिए। और सिलेक्शन ऐसे ही नहीं मिलेगा, सिलेक्शन के लिए आपको बेटा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और फिर आपको बेटा थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, और फिर आपका क्या हो जाएगा बेटा, सिलेक्शन। में पहले ही बता देता हूं, देखो सारी चीजें सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। मेन चीज सिलेक्शन है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो आई होप बेटा आपको मजा आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो देखो फैला दो, जितने भी मेरे जहरीले स्टूडेंट्स जो बने हुए हैं, ठीक है ना, जो कोबरा बने हुए हैं, ठीक है, वो इस वीडियो को फैला दो। और मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ बेटा वापस से कि आपको कंटेंट मज़ेदार ही मिलेगा, और मज़ेदार कंटेंट के हिसाब से ही हमको पढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बेटा। भोले बाबा का नाम लो और मस्त तरीके से चद्दर ओढ़ के सो जाओ, फिर 1 घंटे के बाद उठना, और फिर वापस से आप परसेंटेज के जो क्वेश्चंस हैं इनको एक बार देख लेना, साथ के साथ एक बार देख लोगे ना तो मज़ा ही आएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।